Yeah, good evening. This is video of exercise 15.2 class 10th probability topic mathematics. Question number 1 says two customers Sham and Ekta are visiting a particular shop in the same week, Tuesday to Thursday. Each is equally likely to visit the shop on any day as on another day. What is the probability that both will visit the shop on the same day, consecutive days, different days? सबसे पहले तो बच्चे एक गलती क्या करते हैं, वो बस ट्यूसडे से सैटरडे ऐसे गिन लेते हैं। दो कस्टमर है शाम और एकता, वो ट्यूसडे से सैटरडे शॉपिंग पे जा रहे हैं। कई बच्चे बस टोटल आउटकम ऐसे गिनते हैं, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, पर ये गलत है तरीका। देखो ऐसे लिखो, ट्यूसडे, वेंसडे को डब्ल्यू लिख लो, थर्सडे को टी एच डॉट, फ्राइडे, सैटरडे वर्टिकली भी लिख लीजिए बेटा, पूरा टेबल बनेगा इसमें, 25 आउटकम्स आएंगे। फिर यहाँ लिखिए ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना, फ्राइडे और सैटरडे। अब देखो पहला केस हो सकता है दोनों ट्यूसडे जाएंगे शॉपिंग पे, पर ऐसा हो सकता है पहला बंदा ट्यूसडे जाए दूसरा वेंसडे जाए। ऐसे भी हो सकता है पहला ट्यूसडे जाए दूसरा थर्सडे जाए। थर्सडे को टी एच डॉट से और ट्यूसडे को टी यू डॉट से रिप्रेजेंट किया है। ऐसा भी हो सकता है पहला ट्यूसडे दूसरा फ्राइडे, फिर पहला ट्यूसडे, क्योंकि यहाँ ट्यूसडे के साथ मैं ऐसे ऐसे ले रहा हूँ, राइट। अब तक तो आपको टेबल बनाने आ जाने चाहिए। यहाँ फिर हो सकता है पहला वेंसडे और दूसरा ट्यूसडे, फिर वेंसडे, देन वेंसडे थर्सडे, देन वेंसडे फ्राइडे, देन वेंसडे सैटरडे, राइट। अब थर्सडे के साथ लेते हैं, पहला बंदा अगर थर्सडे को जा रहा है तो दूसरा ट्यूसडे जा रहा है, थर्सडे ट्यूसडे, देन थर्सडे वेंसडे, देन थर्सडे दोनों थर्सडे को जा रहे हैं, या थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे सैटरडे। अगर फ्राइडे को पहला जा रहा है तो दूसरा ट्यूसडे को जा रहा है, फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेंसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे। या हो सकता है पहला सैटरडे दूसरा ट्यूसडे जा रहा है, सैटरडे ट्यूसडे, सैटरडे वेंसडे, सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे और सैटरडे। तो क्लास ये देखिए 5 और 5 ऐसे 25 आउटकम्स टोटल हैं। तो टोटल आउटकम्स 25, फार्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है सेम डे जाएंगे दोनों शाम और एकता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट। तो ध्यान से देखिए, सेम डे 1 2 3 4 5 फेवरेबल हैं और टोटल है 25, 1/5। अब इत्तेफाक की बात है कि अगर आप ऐसे केस लोगे ना, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो भी 1/5 आएगा, पर वो सेकंड पार्ट का आंसर सही नहीं आएगा, तो ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के बाद मैं चाहूँगा आप थर्ड पार्ट कर लें, क्योंकि सेम डे की प्रोबेबिलिटी आ गई है तो डिफरेंट डेज की आप निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट पहले हम कर रहे हैं, डिफरेंट डेज की हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। डिफरेंट डेज की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे। सेम डे की 1/5 आई है, तो डिफरेंट डेज की हो जाएगी 1 माइनस 1/5, यानी कि 4/5 आ जाएगी, ध्यान रखना। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, कंसेक्यूटिव डेज। कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार, जैसे पहला ट्यूसडे गया तो दूसरा वेंसडे गया है। मैं ये रेक्टेंगल बना रहा हूँ, तो एक केस है ट्यूसडे वेंसडे, एक है वेंसडे ट्यूसडे, ये भी कंसेक्यूटिव है 2, वेंसडे थर्सडे 3, थर्सडे वेंसडे 4, थर्सडे फ्राइडे 5, फ्राइडे थर्सडे 6, फ्राइडे सैटरडे 7 और सैटरडे फ्राइडे 8। तो प्रोबेबिलिटी इन्होंने पूछी थी हमसे कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार, कंसेक्यूटिव डेज की पूछी थी। तो ध्यान रखिएगा क्लास, कंसेक्यूटिव डेज अभी हमने देखे हमारे कितने आए हैं, 8, और टोटल है 25, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 8/25, राइट। अगर आपको पिक्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वील अपलोड द पिक्स फॉर यू।
Question number 2 says a die is numbered in such a way that its faces show the numbers 1, 2, 2, 3, 3, 6. It is thrown 2 times and the total score in 2 throws is noted. Complete the following table and which gives a few values of the total score on the 2 throws. तो टेबल मैं यहीं बना रहा हूँ बेटा, कंप्लीट कर रहा हूँ. देखो 1, 1, 2 ऐड कर रखा है, जो भी इन्होंने नंबर रखे हैं उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिए. 2 और 1 ये 3 हो गया, 3 और 1 ये 4 हो गया, ये भी 3 और 1 4 हो गया. यहाँ से 2 और 2 ये 4 हो गया, 3 + 2 ये 5 हो गया, 3 + 2 ये भी 5 हो गया. इसके बाद 2 + 2 ये 4 हो गया, 3 + 2 ये 5 हो गया, 2 + 3 ये 5 हो गया, 3 + 3 6, 3 + 3 ये भी 6. यहाँ से 3 + 3 6, 3 + 3 6. यहाँ से देखिए 2 + 6 8, 3 + 6 9. तो सबसे पहले देखिए आप, ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिया. अब फर्स्ट पार्ट में इसके पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि ये इवन नंबर आएगा. तो इसमें से इवन जितने भी, इन्हें नहीं लेना, ऊपर वाले और ये वाले जो हैं, ये बीच में जो 36 आउटकम है इन्हें ही लेना है. तो इवन वालों का एनसर्कल कर रहा हूँ. ये 2 4 4, 3 तो पहली रो में है, then 4 4, then 8, then 4 4, then 8, then 6 6, then 6 6 here, 4 4 here, then 8 8 and 12 here. अब गिनते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. तो इवन नंबर हमारे 18 आ रहे हैं और टोटल आपको पता कितने थे, 36 थे क्लास. तो आंसर आ जाएगा 1/2. अब सेकंड पार्ट में हमें ये निकालना है कि 6 कितनी बार आ रहा है. तो उसी टेबल की हेल्प से हम निकालेंगे कि 6 हमारा कितनी बार आ रहा है. राइट. तो 6 यहाँ देखते हैं कितनी बार आ रहा है. इस टेबल को देखिए, इसमें 6 6 6 1 2 3 4 बार आ रहा है 6. तो फेवरेबल है 4, टोटल है 6. आंसर आ गया 1/9. थर्ड पार्ट है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6. अब ये एटलीस्ट और एटमोस्ट में बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हो आप लोग. एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 6 आए, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी आ सकता है उससे बड़ा नंबर. तो यहाँ देखिए कम से कम 6, तो 4 आ रहे थे, तो 4 ही हो गए. उससे ज़्यादा 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, तो सारे मार्क कर लीजिए. 9 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 8 7 सारे मैंने मार्क कर लिए. तो ये केस होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो 15 केसेस ऐसे हैं जिसमें एटलीस्ट 6 आ रहा है. तो 15/36, तो आंसर आ जाएगा 5/12. मैं फिर बता रहा हूँ, एटलीस्ट 6 का मतलब है 6 को तो काउंट करना है, उससे ग्रेटर वालों को भी करना है, 12 तक आएगा मैक्सिमम. राइट. थर्ड और फोर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा फोकस करें आप अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 3 सेज अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स. पहले तो जो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं, लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन बैग, इन्हें x मान लीजिए, और नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितना दिया हुआ है बैग में, 5 दिया हुआ है. तो बताइए टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी बैग में. टोटल बॉल्स हो जाएंगी x + 5. 5x मत बोलेगा, x + 5 हो जाएंगी. इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल देन दैट ऑफ अ रेड बॉल. तो पहले हम क्लास निकाल रहे हैं ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी. ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी को मैं P(b) मान रहा हूँ. आपको पता ही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ब्लू बॉल्स हैं x, टोटल बॉल्स हैं x + 5. इसे P(b) माना है. अब रेड बॉल की निकाल लीजिए. रेड बॉल्स हैं 5 और टोटल है x + 5. राइट. तो 5/x + 5. अब क्वेश्चन पे आइए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल दे रखी है रेड बॉल के पिक करने की प्रोबेबिलिटी से. तो ब्लू बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी है x/x + 5, और रेड बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी है 5/x + 5.
ध्यान दीजिए x प्लस 5 से x प्लस 5 कट, x आ जाएगा 2 इंटू 5। तो उन्होंने पूछा था कितनी ब्लू बॉल्स हैं बैग में, तो आंसर आया है कितनी है, 10 आया, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, राइट। नाउ कमिंग टू लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का। पहले मैं रीड कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए। बॉक्स कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर ब्लैक। डेटा साथ साथ लिख रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दे रखी हैं 12, इन विच x आर ब्लैक। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स जो हैं वो दे रखी हैं x। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, पहले तो प्रोबेबिलिटी बताइए दैट इट विल बी ए ब्लैक बॉल, कि अभी आपने एक बॉल निकाली बैग से, वो आपके हाथ में आई और वो ब्लैक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, फेवरेबल अपॉन टोटल। x ब्लैक है और टोटल 12 है, तो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x/12, ठीक है। ये पहला पार्ट इसका हो गया। अब आगे कह रहा है इफ़ 6 मोर ब्लैक बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स। तो अगर 6 ब्लैक बॉल्स बैग में डाली जाती हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हैं वो अब कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी x प्लस 6 हो जाएंगी। और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएंगी बैग में, 6 ब्लैक बॉल्स और ऐड की गई हैं। तो पहले 12 थी, तो अब 12 जमा 6, 12 प्लस 6 18 हो गई। तो अब ब्लैक बॉल पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी है, इसे मैं मान रहा हूँ PB-। तो अब ब्लैक बॉल पिक करने की फेवरेबल है x प्लस 6, टोटल है 18। अब ब्लैक बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी है x प्लस 6 अपॉन 18। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर 6 और ब्लैक बॉल्स बैग में डाल दी जाती हैं, बॉक्स में डाल दी जाती है, तो अब जो ब्लैक बॉल पिक करने की प्रोबेबिलिटी है यानी कि PB- जो है वो डबल है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, मतलब ट्वाइस ऑफ PB है। PB- की जगह लिखिए x प्लस 6 अपॉन 18 और P ऑफ B की जगह लिखिए x अपॉन 12। बाकी आपके कैलकुलेशंस के लें, देखिए 2 1 दा 2 6 दा और ये 6 3 दा 18, ऐसे आप कट कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, वी हैव x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x, x को राइट में ले जाइए, 6 इज इक्वल टू 3x माइनस x, 6 इज इक्वल टू 2x, x आ जाएगा 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। क्लास x की वैल्यू बतानी थी तो इसमें x की वैल्यू आ गई है 3। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी पिक्स चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू।